नीट पेपर लीक कांड चर्चा में बना हुआ है और बिहार में इसकी जांच चल रही है और इस मामले में मंगलवार को कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई है और जिस दौरान कई चौंकाने वाली तथ्य सामने आई है। एक अहम खुलासा ये हुआ है कि आरोपी जिस होटल में ठहरे थे वहां की रजिस्टर में एक आरोपी ने अपनी नाम के आगे मंत्री जी लिखवाया था और इस पेपर लीक कांड में पटना जेल से भेजे गए अभ्यर्थी कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था और इसका बाद ही प्रिंट आउट भी लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे उन्होंने रटवाना शुरू किया था और पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है और इस बात की पुष्टि हुई है कि यादव पटना के NHAI गेस्ट हाउस में ठहरा था और दावा है कि उसे NHAI की गेस्ट हाउस में इसलिए ठहराया गया था ताकि उसे बाद में कई जगह ले जाकर नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब रटाया जा सके। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी का यह कमरा किसी मंत्री जी के जरिए बुक किया गया था। बता दें कि अब सवाल ये है कि आखिरकार किस मंत्री का नाम में बुक किया था ये कमरा और पेपर लीक मामले में क्या कोई मंत्री सच में शामिल था और उस पर अब नजर टिकी हुई है। और इस मामले में मंगलवार को कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई है और जिस दौरान कई चौंकाने वाली तथ्य सामने आई है। एक अहम खुलासा ये हुआ है कि आरोपी जिस होटल में ठहरे थे वहां की रजिस्टर में एक आरोपी ने अपनी नाम के आगे मंत्री जी लिखवाया था और इस पेपर लीक कांड में पटना जेल से भेजे गए अभ्यर्थी कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था और इसका बाद ही प्रिंट आउट भी लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे उन्होंने रटवाना शुरू किया था और पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है और इस बात की पुष्टि हुई है कि यादव पटना के NHAI गेस्ट हाउस में ठहरा था और दावा है कि उसे NHAI की गेस्ट हाउस में इसलिए ठहराया गया था ताकि उसे बाद में कई जगह ले जाकर नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब रटाया जा सके। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी का यह कमरा किसी मंत्री जी के जरिए बुक किया गया था। बता दें कि अब सवाल ये है कि आखिरकार किस मंत्री का नाम में बुक किया था ये कमरा और पेपर लीक मामले में क्या कोई मंत्री सच में शामिल था और उस पर अब नजर टिकी हुई है।